देखिए, कई बारी क्या हो जाता है, हमारी एसआईपी किसी भी कारण से मिस हो जाती है और मतलब हमें ध्यान भी नहीं रहता, लेकिन काफ़ी पैसे हमारे बैंक अकाउंट से कट जाते हैं। अलग-अलग बैंक अकाउंट के अलग-अलग चार्जेज़ हैं। किसी-किसी बैंक अकाउंट में आपकी एसआईपी की वैल्यू से ज़्यादा तो आपको चार्जेज़ देने पड़ जाते हैं बैंक की। और ये भी बात ध्यान रखें, जब भी आपकी एसआईपी मिस होती है आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रहने के कारण, तो जो चार्जेस कटते हैं वो पूरा का पूरा आपका बैंक रख लेता है। म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे किसी भी तरीके की चार्ज नहीं लेती है, वो चार्ज बैंक लेती है और बैंक ही रखती है, वो बैंक के ही प्रॉफिट में ऐड होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि पैसा को मेंटेन रखें अकाउंट में जब भी एसआईपी की डेट हो उससे पहले। और अगर किसी कारण से पैसा नहीं हो पा रहा है तो पहले ही एसआईपी को स्टॉप कर दें, नहीं तो एसआईपी की वैल्यू से ज्यादा आपको चार्ज देना पड़ जाएगा। प्लस अगर 3 4 5 एसआईपी है तब तो मतलब समझो पूरा बहुत सारा पैसा आपका चला जाएगा चार्ज के अंदर। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ, बाकी सारे बैंक्स का भी मैं बताऊंगा जितने भी हैं पॉपुलर। मान लो किसी भी एक बैंक का 500 रुपया चार्ज है एसआईपी बाउंस होने का। इस 500 रुपए पे आपको जीएसटी भी देनी पड़ती है, तो टोटल लगभग 590 600 रुपए, 18% जीएसटी लगता है, तो लगभग 600 रुपए के आसपास टोटल आपका चार्ज बन जाता है। अगर बैंक का चार्ज 500 रुपए है एसआईपी बाउंस होने का, तो ये एक एसआईपी पे लगेगा। अगर मान लो आपकी 4 एसआईपी बाउंस हो जा रही है तो 2000 तो ऐसे ही मुफ्त मुफ्त का आपके अकाउंट से चला गया सिर्फ चार्ज के ऊपर। और उसके अलावा जो टैक्स वैक्स 200-300 रुपए का जीएसटी ऊपर से अलग लग जाएगा। तो मतलब लगभग 2300-2500 रुपए, मतलब जितने की आप एसआईपी कर लेते उतना पैसा आपका चार्ज में या उससे ज्यादा पैसा आपका चार्ज में चला गया। अब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ज्यादा अमाउंट वाले एसआईपी पे ही ज्यादा चार्ज लगता है। अगर आपकी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जो 100 रुपए की एसआईपी प्रोवाइड करती है, आपकी 100 रुपए मंथली भी एसआईपी जा रही है, और अगर बाउंस हो गई एसआईपी, पैसा नहीं था आपके अकाउंट में, तो उसपे भी 500 रुपए का चार्ज प्लस जीएसटी आपका लग जाएगा, जिस बैंक में 500 रुपए का चार्ज है। तो अभी ये सिस्टम उतना सही नहीं है। कई लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं कि इसको ठीक किया जाए, कि कोई इंसान मान लो 100 रुपए 250 रुपए की एसआईपी कर रहा हो। अब तो छोटी एसआईपी काफी सारी एएमसी ने स्कीम्स लॉन्च की है, तो 100 रुपए 200 रुपए 250 रुपए की कोई एसआईपी कर रहा है, अगर मतलब कम पैसा है तभी तो वो कम रुपए की एसआईपी कर रहा है, और वो भी अगर किसी कारण से बाउंस होता है 500-600 का चार्ज उस पर लगा दिया जाए, तो ये तो सही चीज नहीं है। देखते हैं कब तक ये चीजें सही होती है, बट अभी के लिए आप जानकारी ले लो। एसबीआई जो बैंक है उसका फ्लैट चार्ज है 250 रुपए का चार्ज लगता है। इसके ऊपर जीएसटी जो है वो अलग से लगेगी। मैं जो बैंक का चार्ज है वो बता देता हूं। तो 250 रुपए पे 40-50 रुपए की आपकी जीएसटी लगभग लगेगी, तो वो अलग से रहेगा। ये बैंक का चार्ज। तो एसबीआई का फ्लैट 250 रुपीज चार्ज है। पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, हर बार यही चार्ज लगेगा। और तीसरी के बाद तो 3 एसआईपी अगर आपकी मिस होती है तो म्यूचुअल फंड कंपनी खुद से ही आपकी एसआईपी बंद कर देती है, कैंसिल कर देती है रजिस्ट्रेशन। जब एचडीएफसी बैंक की बात आती है, पहला अगर आपका बाउंस होता है तो यहाँ पे 450 रुपीज का चार्ज लगता है नॉर्मल के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए ये जो चार्ज है वो 400 रुपीज का है। दूसरी बार फिर से अगर बाउंस होता है, दूसरे महीने भी बाउंस हो गया लगातार, तो जो नॉर्मल इंसान है उसको 500 रुपए का चार्ज लगेगा, और सीनियर सिटीजन जो है उसको 450 450 रुपीज का चार्ज लगेगा। तीसरी बार भी अगर बाउंस होता है तो यहाँ पे जो चार्ज है वो 550 रुपए 550 रुपीज नॉर्मल सिटीजन को लगेगा, और सीनियर सिटीजन को 500 रुपीज चार्ज लगेगा। और इसके बाद अगर एसआईपी कैंसिल नहीं होती है, एएमसी नहीं करती है किसी कारण से, और बार बार आपका बाउंस होते रहता है, तो सीनियर सिटीजन को 500 एंड नॉर्मल सिटीजन को 550 चार्ज लगेगा, और इसके ऊपर से जीएसटी अलग से लगेगा। तो 700 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा यहाँ पे जो चार्जेस हैं एचडीएफसी के अंदर बाउंसिंग के। तो बहुत बड़ा है, सोचो 700 750 रुपए सिर्फ बाउंसिंग का चार्ज आप दे रहे हो, माफ आप भी नहीं करेगी बैंक। नेक्स्ट हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक आ जाता है। तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में फ्लैट 500 रुपीज का चार्ज है। पहली बार बाउंस हो, दूसरी बार बाउंस हो, तीसरी बार बाउंस हो, 500 रुपए का चार्ज सबको लगता है। इसके बाद हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक आ जाता है, जिसका अगेन चार्ज 500 रुपीज फ्लैट है। पहले दूसरे तीसरे से मतलब नहीं है, हर किसी को इतना चार्ज लगता है हर बाउंस पे। देन हमारे पास एक्सिस बैंक आ जाता है, जहां पे 500 रुपया पहली बार, और उसके बाद हर बार बाउंस होने पे 550 रुपए चार्ज लगेंगे।
अब देख रहे हो 500 550 रुपए एक एसआईपी पे है, 3 भी एसआईपी है तो 1500 रुपए सीधा गया, 4 भी एसआईपी है तो 2000 रुपए सीधा गया, प्लस टैक्सेस लगे, कितना हाई चला जाता है। देन फेडरल बैंक आता है जहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट में 250 रुपीज का चार्ज है, उसके बाद जितनी बार बाउंस होगा 500 रुपया चार्ज लगेगा हर बाउंस पे। नेक्स्ट हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है, 250 रुपीज पर बाउंसिंग चार्ज है। पीएनबी का 250 रुपीज है, यस बैंक का भी यहाँ पे 250 रुपीज है। कैनरा रुपए को बैंक में जो चार्जेस है वो अलग अलग है और यहाँ पे पैसे के अकॉर्डिंग है। 1000 रुपए तक की एसआईपी अगर बाउंस होती है तो 300 रुपया चार्ज लगेगा। अगर 1000 से 5000 रुपए के बीच एसआईपी की वैल्यू है तो 400 रुपए बाउंसिंग चार्ज लगेगा। 5000 से 10,000 रुपए एसआईपी की वैल्यू है तो बाउंसिंग चार्ज यहाँ पे लगभग 450 रुपए लग जाएगा। 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की एसआईपी की वैल्यू है तो 475 रुपए लग जाएंगे। और 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक एसआईपी की वैल्यू है और वो बाउंस हुआ है तो 500 रुपए चार्ज लगेंगे। और 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक एसआईपी की वैल्यू है और वो अगर बाउंस किया है तो 1000 रुपीज चार्ज है। और 1 करोड़ के ऊपर की एसआईपी की जो वैल्यू अगर बाउंस करती है तो वहां पे 2000 रुपए हर महीने बाउंसिंग चार्ज लगेंगे। तो कैनरा बैंक जो है उसने म्यूचुअल फंड के ऊपर प्राइस के अकॉर्डिंग चार्जेस लगा दिए हैं। अब मैक्सिमम लोग की जो एसआईपी है वो 1000 से 5000 के बीच में होती है। अगर 3-4 म्यूचुअल फंड्स है तो वहां पे 400 रुपए चार्ज, और 5 से 10,000 के बीच में तो 450 रुपए चार्ज है। तो एवरेज लोगों पे यही चार्ज लगता होगा इन माई ओपिनियन। इसके बाद हमारे पास इंडियन ओवरसीज बैंक आ जाता है, 250 रुपीज चार्ज है। बंधन बैंक का फ्लैट 500 रुपीज चार्ज है। यूनियन बैंक का चार्ज 400 रुपीज फ्लैट हो जाता है। सीएसबी बैंक का 500 रुपीज फ्लैट चार्ज है। सिटी बैंक का 300 रुपीज फ्लैट चार्ज है। धनलक्ष्मी बैंक का सीनियर सिटीजन के लिए, नॉर्मल सिटीजन के लिए 50 रुपए का अंतर है, 450 रुपए नॉर्मल सिटीजन के लिए, 450 सीनियर सिटीजन के लिए 400 है फ्लैट, सबको हर महीने लगेगा। नेक्स्ट इंडसइंड बैंक के अंदर 350 रुपीज फॉर इंस्टेंस इन 1 क्वार्टर फॉर फर्स्ट इंस्टेंस। एक क्वार्टर के अंदर पहला इंस्टेंस है तो 350 रुपीज, मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर हो जाता है। तो एक क्वार्टर में अगर एक ही बार एसआईपी मिस हुई है तो 350 रुपए लगेगा। लेकिन एक क्वार्टर में पहली महीने में भी एसआईपी मिस हुई, दूसरे महीने में भी एसआईपी मिस हुई तो पहले पे 350, दूसरे पे 500, और तीसरे में भी मिस हुई तो फिर से 500 चार्ज लगेगा। तो ये चीज यहाँ पे है। आईडीएफसी बैंक के अंदर 350 फॉर अप टू 3 इंस्टेंसेस, मतलब 3 महीने तक लगता है तो 350 लगेगा। और उसके बाद 750 रुपए 750 रुपीज पर बाउंसिंग चार्ज लगेगा। तो 3 के बाद तो आई थिंक कैंसिल ही कर देती है एमसी एसआईपी को। कर्नाटका बैंक के अंदर 500 रुपीज पर एसआईपी लगेगा चार्ज। करूर विजया बैंक के अंदर 500 रुपीज। नैनीताल बैंक लिमिटेड के अंदर में 250 रुपीज पर एसआईपी। आरबीएल बैंक के अंदर 500 रुपीज। सबसे कम अभी तक मुझे यहीं पे मिला है साउथ इंडियन बैंक के अंदर 50 रुपीज का चार्ज एसआईपी बाउंस होने पे। ये थोड़ा लॉजिकल भी लगता है। आई थिंक सारे बैंक्स को यही कर देना चाहिए कि कम से कम जितना 100 रुपए की भी अगर एसआईपी जा रही है, अगर मिस होती है तो 50 रुपए ही चार्ज लगे। चलिए, ये एक बैंक मिला जहां पे सबसे कम चार्ज है। आईडीबीआई बैंक के अंदर 500 रुपीज पर एसआईपी बैंक चार्ज लगता है। तो ये टॉप के पॉपुलर बैंक्स थे जहां पे काफी ज्यादा चार्जेस लग रही हैं। मतलब मेजॉरिटी में बैंक्स के अंदर जो चार्ज है वो 500 550 रुपए ही देखने को मिल रही है। एक आईडीएफसी बैंक है, वहां पहले 3 में 350, उसके बाद 750 चला जाता है। तो 750 जब जाएगा, चौथा बाउंस होता है तो वहां पे टैक्स वैक्स मिला के तो ये तो बहुत ज्यादा 800-900 रुपए तक, मतलब 900-1000 रुपए तक चला जाएगा एक एसआईपी का। लेकिन वो 3 के बाद है और 3 पे ही कैंसिल हो जाता है एसआईपी। एंड तो मेनली ज्यादातर जो बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, वहां पे 500-550 रुपए का जो चार्ज है वो टैक्स वैक्स लेके 650-700 रुपए तक चला जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर या तो पैसे का जुगाड़ करके रखे, इंतजाम करके रखे एसआईपी की डेट से पहले, या फिर एसआईपी डेट ऐसा सेट करे कि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है उसके 2-3 बाद एसआईपी कट जाए, या फिर एसआईपी स्टॉप कर ले कटने से पहले। नहीं तो एसआईपी की वैल्यू से ज्यादा आपको चार्ज देना पड़ जाएगा। आप क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।